बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ख़िलाफ़ आज की आईनी बेंच की अदालती कार्रवाई कैकों से भरपूर रही। अदालती प्रोसीडिंग में जज साहबान के सवालात भी थे। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल भी दिए, लेकिन कहके भी भरपूर लगे। जज साहबान ने कहके लगाए, कमरा अदालत में मौजूद वकला ने, सहाफ़ियों ने और अदालती स्टाफ के भी कहके निकले। तो ये आज की अदालती कार्रवाई कहकों से भरपूर क्यों रही? क्या हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू होती रही, लाइटर नोट पे गुफ्तगू होती रही? ये सारी डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे उन ख़बरों से जिनका मैंने थंबनेल पे सबसे पहले ज़िक्र किया है। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। कल इस्लामाबाद के वकला कॉम्प्लेक्स में जो अपोजिशन की जानिब से, जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी है, अचकज़ई साहब की पार्टी है, दीगर छोटी मोटी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, उनकी तरफ से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। लेकिन शिकवा ये था अपोजिशन के लीडरान का कि हमने वेन्यू सेलेक्ट किए थे वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं करने दिया गया, तो हमें वकला के कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे एक निजी होटल भी मौजूद है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो करना पड़ी। और कल जब शाहिद खाकान अब्बासी ने, उमर अयूब ने, असद कैसर ने और बाकी अपोजिशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें इन लोगों की तरफ से कहा गया था, इन सियासी शख्सियात की तरफ से कहा गया था कि जहाँ पर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस होटल के मालकान को, इंतज़ामिया को कहा जा रहा है कि आज के दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी जाएगी। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। और रात गए वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता ताड़ साहब ने कहा था कि कोई धमकी अपोजिशन को ये कॉन्फ्रेंस करने पे नहीं दी गई। अगर वेन्यू का मसला है, किसी होटल में कोई हॉल बुक कराना है, मुझे बताएं, मैं वो हॉल जो है उनको बुक करवा दूंगा। लेकिन आज नाज़रीन, जो होटल है जहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकला का जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अब ज़ाहिर सी बात है कि वो सारी इमारत वकला के इस्तेमाल में नहीं होती, तो बाकी जो इमारत है, चंद रूम जो है वकला के लिए मुख्तस करके बाकी सारी इमारत जो है एक निजी होटल को जो है वो लीज़ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दे रखी है। तो वहाँ पे आज अपोजिशन के रहनुमाओं को दूसरे दिन की कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस वहाँ पे लगा दी गई, पुलिस की नफरी वहाँ पे पहुँचा दी गई, लेकिन अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से जो ताले लगे हुए थे हॉल को, उसको तोड़ के वो अंदर चले गए और अपनी कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आगाज़ कर दिया। मैं यहाँ पे नाज़रीन मुख्तसर इतनी बात करना चाहूँगा कि इनको इजाज़त दी जानी चाहिए थी, इनके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए थे, क्योंकि जब आप रुकावटें डालते हैं, एक होटल में कॉन्फ्रेंस होनी है, तकरीरें करेंगे, क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप रुकावट डालेंगे तो इनका मकसद पूरा हो जाता है, अपोजिशन का जो टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है, हीरो बन जाते हैं कि देखें हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। लेकिन जब ये तकरीरें करते हैं ना, कल तकरीर की ना शाहिद खाकान अब्बासी ने, हमने एक्सपोज किया ना, जब ये तकरीरें करते हैं और तकरीरों में आइन और कानून की बात करते हैं तो फिर ये एक्सपोज होते हैं। जब उन तकरीरों का हम माजी के साथ जो है वो तकाबली जायज़ा लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो करने देते, और वो इस वक्त भी कर रहे हैं, क्या हो जाता और क्या हो गया। मेरे ख्याल से रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा नाज़रीन, आ जाते हैं इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस पे। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बेंच में 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, जिसमें सिंध हाई कोर्ट से जो नए एलिवेट होने वाले जो जज हैं शफी सिद्दीकी साहब, वो बेंच में शामिल थे। इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में निचली अदालत से ज़मानत हो चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कन्फर्म कर रखा है। लेकिन पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने इमरान खान साहब की ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। आज अब इस केस की 9 मई के केसेस की समाअत का आगाज़ हुआ, तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर पंजाब ने, अहमद रज़ा गिलानी साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के सामने ये नुक्ता रखा कि हम इस केस में JIT की रिपोर्ट जमा करवाना चाहते हैं। उन रिपोर्ट की रोशनी में
हमारी जो अपीलें हैं बेल कैंसिलेशन की 9 मई की मुल्ज़मान के हवाले से बशमूल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, आप फिर इन अपीलों पर फैसला कीजिएगा। तो याहिया फदी साहब ने 10 दिन का वक्त दे दिया है कि आप रिपोर्ट जमा करवा दें, और साथ में कहा कि मार्च के दूसरे हफ्ते में, यानी जो अगला हफ्ता शुरू होना है उससे अगले हफ्ते में 9 मई के तमाम केसेस जो हैं वो समाअत के लिए फ़िक्स किए जाएँ। अब नाज़रीन, इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, सरकार आई है बेल कैंसिलेशन के लिए। सरकार का, प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि ये जो 9 मई के या 10 मई के जितने भी इंसिडेंट हुए, इसमें 319 FIRs का इंदराज किया गया, और ये एक मुनज़्ज़म प्लान था, मुनज़्ज़म मंसूबा था, जिसमें एक ही दिन में, एक ही वक्त में जो है मिलिट्री की एक इदारे की जो इमलाक तनसीबात हैं उसको टारगेट किया गया। प्रोसिक्यूशन का यह कहना है कि नीचे ATC अदालत ने 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड नहीं दिया, फिज़िकल रिमांड नहीं दिया, और फिर ज़मानत नहीं बनती थी क्योंकि केस में मरकज़ी मुल्ज़म बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान थे। ये प्रोसिक्यूशन का दावा है, और प्रोसिक्यूशन का यह कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब अपील में केस वहाँ पे गया लाहौर हाई कोर्ट में, तो हमारा केस कुछ और था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला कुछ और दे दिया। मैंने प्रोसिक्यूशन टीम से पूछा कि आप ये बताएं कि आपका केस क्या है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमारा केस ये है कि 9 मई एक मुनज़्ज़म प्लान था, ये अब्रप्टली नहीं हुआ। मुल्क भर में 319 FIR का इंदराज हुआ है, और 319 FIR में टारगेट सिर्फ एक इदारा है, एक इदारे के इमलाक हैं, एक इदारे की तनसीबात हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि अपने फ़ैसले में ये लिख दिया कि नहीं, ये एहतजाज था जिसमें लोग एहतजाज कर रहे थे। तो ये पंजाब के प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि हम अपना केस GIT की रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं कि ये ज़मानतें नहीं बनती थी, ना इमरान खान की ज़मानत बनती थी, ना 9 मई के दीगर मुल्ज़मान की ज़मानत बनती थी। अब ये केस नाजरीन 3 मार्च से जो अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उससे अगले हफ्ते में ग़ालिबन जो 10 मार्च से अदालती हफ्ता शुरू होगा, उसमें इन 9 मई की केसेस की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, और बड़ी अहम समाअत होगी। इसके अलावा नाजरीन, 26वीं तरमीम पे बहुत बात होती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज ने 26वीं तरमीम पे मेरी राय के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक तंज़ किया है। क्या तंज़ किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा था रेडी बानों के हवाले से, रेडी बानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई, अब उसके ख़िलाफ़ केस चल रहा था। तो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, उनकी तरफ से रिमार्क्स दिया गया है कि जब 26वीं तरमीम पास की जा रही थी, तो रेडी बानों से मुतल्लिक भी कानून भी जो है बना के, बिल बना के 26वीं तरमीम के साथ लगा देते। तरमीम के साथ रेडी बानों के ख़िलाफ़ जो बिल है वो भी मंजूर हो जाता। जज साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम के नीचे रेडी बानों का कानून जो बिल जो है वो छुपा के रख देना था, वो भी मंजूर हो जाता। अब नाज़रीन, 26वीं तरमीम के ऊपर जो तंज़ हो रहा है, हकीकत क्या है? अब तहरीक इंसाफ भी तो कहते हैं कि 26वीं तरमीम दुरुस्त तरीके से पास नहीं की गई, हम तो इसके मुखालिफ हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने ये सारा मामला बंद कमरों में, जो मौलाना फजल रहमान के कामरान मुर्तज़ा के साथ और PTI की लीगल टीम जिसको हेड कर रहे थे सलमान अकरम राजा, उनके साथ जितनी मीटिंग्स होती रहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुल के बता चुकी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, ये आइडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया इन्होंने दिया था, और उनके साथ बैठ के, उनके साथ नशिस्त रख के, उनके साथ बातचीत करके जो 26वीं तरमीम हुकूमत ला रही थी, उस तरमीम का जो मसवदा था उसे तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात के मुताबिक अमेंड किया गया। तो नाज़रीन, किस चीज़ का फिर तंज़ किया जा रहा है? अगर तहरीक इंसाफ इस तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज की बात करती है, और भैया आप तो इस सारे प्रोसेस में शामिल थे, लेकिन मेरे ख्याल से चंद रोज़ पहले जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 26वीं तरमीम पे तंज़ किया था, जो बात की थी, आज सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने की है, शायद उनको ये बात, मेरी राय है, वो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब तक 26वीं आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आप उसको ओबे करने के, आप उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। मुझसे अगर आप ये पूछें, मैं अगर आपको अपनी दिल की बात बताऊं, तो हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम पे मेरे भी 1-2 एतराज़ात हों। ये तरमीम में ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, या शायद मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट करता हूँ, या मुझे भी जुडिशल कमीशन में या आईनी बेंच में कोई हुक्म नज़र आ रहा हो। लेकिन बात यह है कि जब वो तरमीम मौजूद है, इन फील्ड है, पूरी फोर्स के साथ ऑपरेशनल है, तो फिर इस किस्म का तंज़ नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन, आ जाते हैं
याहिया अफरीदी साहब ने क्या खड़ा किया है। याहिया अफरीदी साहब नाज़रीन जिस रोज़ से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया है, उनके आप तमाम प्रेस रिलीजेस निकाल के देखें, उनके बयानात निकाल के देखें, सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान के स्टेटमेंट निकाल के देखें, बात हो रही है जुडिशल रिफॉर्म्स की। अभी चंद रोज़ पहले जो याहिया अफरीदी साहब ने वज़ीर आज़म की टीम के साथ मुलाकात की और याहिया अफरीदी साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की, उसमें एक ही एजेंडा था और वो था जुडिशल रिफॉर्म। अब नाज़रीन याहिया अफरीदी साहब क्योंकि उनके सामने है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद उन्होंने बढ़ाई है, हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ की जा रही हैं ताकि डिस्पोजल रेट बेहतर हो सके, इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है उसमें बेहतरी आ सके, साइलिन को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। केसेस की फिक्सेशन के हवाले से कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की पॉलिसी सामने आई जो सुबह के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की। एक और आइडिया भी नाज़रीन याहिया अफरीदी साहब के जहन में आया, वो ये था कि सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग केसेस हैं वो लोअर जुडिशरी में है, मातहत अदलिया में हैं, तो क्यों ना मातहत अदलिया में दिन रात की अदालतें लगाई जाएं, यानी एक अदालत सुबह को काम करे, एक अदालत जो है वो शाम को काम करे, 2 डबल शिफ्टों में काम होना चाहिए। अब इस आइडिया के ऊपर याहिया अफरीदी साहब ने वर्किंग की, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान को लिखा कि आप अपने जुडिशल अफसरान से पूछें, उनकी कंसेंट लें कि क्या वो डबल शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हैं, क्या वो रजामंदी देते हैं कि डबल शिफ्ट में लोअर जुडिशरी को काम करना चाहिए। तो नाज़रीन ये जो कोशिश है, ये जो अटैम्प्ट याहिया अफरीदी साहब ने की है, ये नाज़रीन बराबर साबित हुई है। याहिया अफरीदी साहब की कोशिशें कामयाब साबित हुई हैं। कैसे नाज़रीन, मैं सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल आपके सामने रखूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट के टोटल जो मातहत अदलिया के जज हैं उनकी तादाद है 1747 और इन जजेस को जो कंसेंट लेटर भेजा गया कि क्या आप शाम की जुडिशरी में डबल शिफ्ट में काम करेंगे, तो 768 जजेस ने शाम की अदालतें लगाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर ये शाम की अदालतें लग जाती हैं तो इंसाफ जो है वो साइलिन को मिलना है। याहिया अफरीदी साहब का तो कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन ये उनका इकदाम सराहा जाएगा कि उनके इस इकदाम से जो जुडिशल रिफॉर्म हुई, दिन और रात की जो अदालतें लगीं, उससे जो इंसाफ की निज़ाम का इंसाफ की फराहमी का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी नज़र आई और जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद है उसमें कमी नज़र आई। अब याहिया अफरीदी साहब जो अपोजिशन के साथ और हुकूमत के साथ मुलाकातें कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास बुलाना है। तो अब ये जो नाज़रीन कंसेंट आई है, बाकी हाई कोर्ट से भी आई होंगी, अब इस पर वकला की तजावीज़ ली जाएंगी कि वकला इस पर क्या कहते हैं, तो उसके बाद फिर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास होगा। वैसे नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब को तहरीक इंसाफ से एक शिकवा ये भी है कि जो चीफ जस्टिस के साथ तहरीक इंसाफ के साथ अपनी डेलीगेशन ने मुलाकात की, अपोजिशन की मुलाकात थी, हमारे किसी नुमाइंदे को, हम भी अपोजिशन का हिस्सा है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का कहना है, तो हमारा नुमाइंदा चीफ जस्टिस के साथ उस मुलाकात के लिए क्यों शामिल नहीं किया गया, यह भी मौलाना साहब की एक रिजर्वेशन मौजूद है। वैसे नाज़रीन एक और चीज़ मेरे जहन में आती है कि ये जो याहिया अफरीदी साहब कोशिशें कर रहे हैं, इससे पहले अगर हम पीछे चले जाएं काजी फैसल साहब के दौर में, जो भी वो फैसला करते थे इंतज़ामी साइड पर, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, जुडिशल इम्प्रूवमेंट के हवाले से, कोई बेहतरी लाने के हवाले से, काजी फैसल साहब मंसूर इशाद साहब को अपने साथ रखते थे, हर काम में साथ रखते थे। 6 जजेस का जो लेटर आया था उसमें भी जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर इशाद साहब को अपने साथ रखा। अब मंसूर इशाद साहब जो है वो जो भी काम कर रहे हैं अपनी विजन पे कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ कर रहे हैं और एक पूरा जो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया उस फ्रेमवर्क के अंदर रह के तजावीज़ लेके कर रहे हैं और उन सारे प्रोसेस में हमें मंसूर इशाद साहब नज़र नहीं आते। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद मंसूर इशाद साहब को कहीं ना कहीं अब काजी फैसल की याद तो सताती होगी कि हर प्रोसेस में वो उनको अपने साथ रखते थे। आ जाते हैं नाज़रीन जो 26वीं आईनी तरमीम का अपना जो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, उसमें क्या हुआ नाज़रीन ज़रा सुनते जाएं। सिविल सोसाइटी के नाज़रीन वकील हैं फैसल सदीकी साहब, 2 दिन से वो दलाइल दे रहे हैं, आज उनके दलाइल पे बात नहीं होगी। फैसल सदीकी साहब ने आज की अदालती कार्रवाई में अहमद फराज की शायरी का जिक्र किया। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया। फिर फैसल सदीकी साहब कहते हैं कि अहमद फराज पर इल्ज़ाम था कि शायरी के ज़रिए आर्मी अफीसर को उकसाया गया।
फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ के डॉक्टर मेरे वालिद थे। मुझ पर भी उकसाने का इल्ज़ाम लगा लेकिन मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने हल्के फुल्के अंदाज में फैसल सिद्दीकी को कहा कि फिर आपको अब गिरफ़्तार करवा देते हैं, यानी आप कहते हैं कि मैं उस वक्त गिरफ़्तार नहीं हुआ तो आपको अब गिरफ़्तार करवा देते हैं, तो इस बात पे कह के लगे। फिर नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने पूछा कि अहमद फराज की कौन सी नज़म पे केस बना था? मुझे तो सारी याद हैं, अहमद फराज की सारी नज़में याद हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आप जजेस के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी, यानी जब मैं वकील थी और केस हारती थी तो बार रूम में आके मैं शोर करती थी कि मैं ये कहती थी कि जजेस ने ट्रक ड्राइवर की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए किसी और तरफ जज साहबान, यानी केस का फैसला कुछ और कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुसर्रत हिलाली साहबा को मतलब मुखातब तो नहीं किया लेकिन उन्हीं को जवाब दिया कि जज बनकर आप भी अब ट्रक ड्राइवर वाला काम ही कर रही हैं। इस पे मोहम्मद अली मज़हर साहब के इन रिमार्क्स पे कहके लगे। फिर नाज़रीन मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि मेरी बात को गहराई में समझने की कोशिश करें। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने सवाल दाग दिया यहाँ पे मुसर्रत हिलाली साहबा से कि क्या आप भी ट्रक चलाती हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ट्रक तो मैं चला सकती हूँ। मेरे वालिद एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी सारी उम्र जेलों में गुजरी। मेरे वालिद जो शायरी करते थे वो कुछ दिन पहले पश्तून जिरगे में भी किसी ने पढ़ी। जिरगे में मेरे वालिद की शायरी पढ़ने वाला गिरफ्तार हो गया। शायरी पढ़ने वाले ने बताया कि किसी का कलाम है, उसकी बेटी आज कौन है। मेरे वालिद शायरी पढ़ने वाले को बहुत मुश्किल से रिहाई मिली। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि वक्त के हिसाब से शायरी अच्छी बुरी लगती रहती है। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि अब तो चरसी तिक्का वाले को भी असली चरसी तिक्का लिखना पड़ता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मुझे तो आप तमाम जजेस से अच्छे की उम्मीद है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रखने, आप पविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रखने वाले हैं। जैसे नईम अख्तर अफगान ने फिर यहाँ पे कहा कि मैं हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कहना चाहता हूँ कि शाहिर अहमद फराज को जब अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि ये नज़म मेरी नहीं है। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि जस्टिस अफजलुल्लाह ने अहमद फराज से कहा कि आप कोई ऐसी नज़म लिखें जिससे फ़ौजी के जज्बात जो है उसकी तर्जमानी हो। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि अहमद फराज ने अपने दिफा में कहा कि मेरे पास तो वसाइल ही नहीं कि अपनी नज़म की तशहीर कर सकूँ। नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस दौर में अगर अहमद फराज होते तो वो ये दिफा नहीं ले सकते थे। नाज़रीन केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया और अपना पीर तक मुलतवी कर दिया गया।